हेलो क्लास 10th। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक उसे पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक का डेफिनेशन देख लेते हैं। इज द पैसेज वे दैट कैरीज फ्रेश एयर ऑक्सीजन टू रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वेओलाई एंड टेक्स आउट फाउल एयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेम। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक एक वो रास्ता है जिसके ज़रिए जो फ्रेश एयर है वो इन्वायरमेंट से हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचती है। और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हमारा एल्वेओलाई है, यानी ये वो साइट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। और यहीं से हमारी बॉडी से जो फाउल एयर है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होकर हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यानी ये ओपनिंग। ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू जो फ्रेश एयर है वो इन्वायरमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर करती है और फाउल्स एयर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से वापस बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो ये जो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है नेसल चैम्बर या नेसल कैविटी। ये जो नेसल कैविटी है हमारी, जिस तरीके से दो नॉस्ट्रल है उसी तरीके से हमारे नेसल चैम्बर भी कितने हैं, दो है। ये इसलिए बने क्योंकि ये जो दो नॉस्ट्रल है ये आपस में सेपरेटेड होते हैं, किसकी हेल्प से, कार्टिलेजिनियस सेप्टम की हेल्प से। अब ये जो दो नेसल पैसेज है इसका जो एंटीरियर पार्ट है नेसल कैविटी का, ये हेयर कंटेन करता है। ये हेयर कंटेन करने का मेन फंक्शन ये है कि जब जो इन्वायरमेंट से एयर, फ्रेश एयर हमारे इस नॉस्ट्रिल से एंटर करती है तो उसमें बहुत सारे लार्ज डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो हेयर है वो उस डस्ट पार्टिकल को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है यानी पकड़ लेती है, जिसके कारण जो मैक्सिमम जो लार्ज डस्ट पार्टिकल है वो यहीं पर अटक जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो इनर पार्ट है वहाँ पर एंटर नहीं कर पाता। लेकिन जो एयर हमारे इस एंटीरियर पार्ट से एंटर करके जो इनर पार्ट है वहाँ पर एंटर करती, अभी भी वो कंप्लीटली प्योर नहीं हो पाई होती है क्योंकि उसमें अभी भी माइन्यूट डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो इनर पार्ट होता है हमारे नेसल चैम्बर का, इसमें एक स्पेसिफिक स्यूडो स्ट्रेटिस्फाई एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड को कंटेन करती है। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड जो होता है वो एक खास तरीके का स्टिकी म्यूकस यानी चिपचिपा सा जो लिक्विड है उसे कंटेन करता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि जो एयर में जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल है वो इस स्टिकी लिक्विड के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए, जिसके कारण जो एयर है वो और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाए। और जब वो हमारे और इनर पार्ट में एंटर करे तो वो और भी ज़्यादा प्योर और साफ़ हो। और ये जो हमारा जो इनर पार्ट है नेसल चैम्बर का वो पिंकिश कलर का दिखाई देता है। वो इसलिए पिंकिश कलर का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब इस नेसल चैम्बर का मेन फंक्शन क्या है? नेसल चैम्बर का मेन फंक्शन एक तो ये है कि ये जो लार्ज डस्ट पार्टिकल है और जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल है उसे यहीं पर ट्रैप कर ले ताकि मैक्सिमम फ्रेश एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे एंटर कर सके। साथ ही साथ जो एयर एंटर कर रही है उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर जो हो वो कंट्रोल्ड हो, ताकि जो एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है उसका जो टेम्परेचर और मॉइस्चर हो वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो। तो जो नेसल चैम्बर है उसका मेन फंक्शन ये है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है स्मेल यानी ऑडर। तो ये जो इनर पार्ट है नेसल चैम्बर का, वहाँ पर एक खास तरीके का ओलिफैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडर के लिए यानी स्मेल के लिए। यहाँ से जो नेसल कैविटी है वो हमारे फायरनेक्स में ओपन होती है। तो यहाँ पर भी दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसे हम इनर नॉस्ट्रिल कहते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, फायरनेक्स, यानी नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का फायरनेक्स, उस पे हमारे जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है वो ओपन होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो है फायरनेक्स। फायरनेक्स कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी फायरनेक्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन मतलब जो दोनों के लिए है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम
दोनों के लिए। तो ये डायग्राम से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारा नोज़ है, ये हमारा नॉस्ट्रिल है, यहाँ से एयर एंटर करती है और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है। यहाँ से होते हुए एयर कहाँ पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती है। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, फायरनेक्स है। और ये हमारा बक्कल कैविटी यानी मुंह का हिस्सा है, जो मेन हमारे किसके लिए यूज़ किया जाता है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है एंट्री पॉइंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जब हम खाना यहाँ से खाते हैं तो ये खाना भी कहाँ पहुँचता है, फायरनेक्स में ही पहुँचता है। यानी जो नेसल कैविटी है वो भी फायरनेक्स पे ओपन होती है और जो बक्कल कैविटी है वो भी फायरनेक्स पे ओपन होती है, इसलिए इसे कॉमन पैसेज कहा गया है। ये जो फायरनेक्स है ये बाइफरकेट हो जाएगा, यानी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, जिसे हम आगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, यानी ईसोफेगस में। और यहाँ से जो दूसरा हिस्सा होगा इसका, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होगा, जो कि है लायरनेक्स। तो इसके बाद हम फायरनेक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लायरनेक्स। लायरनेक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं इसे हम आगे देखेंगे। अब ये है फायरनेक्स और ये है लायरनेक्स। जो फायरनेक्स और लायरनेक्स है वो आपस में कनेक्टेड है एक ओपनिंग के थ्रू, जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। ये जो ओपनिंग है, ये जो ग्लॉटिस है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है इपिग्लॉटिस। जो इपिग्लॉटिस है वो एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा, जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है, ताकि कोई भी अनडिजायर्ड चीज़, यानी चाहे वो खाना हो, पानी हो, वो इस विंड पाइप के अंदर या एंटर ना कर सके। तो ये जो जो ग्लॉटिस है, इससे नीचे ये जो बाहर की ओर इस तरीके से जो चौड़ा सा हिस्सा है, ये जो वाइडर पार्ट है, एंटीरियर वाइडर पार्ट जो है इसका, इसे हम लायरनेक्स कहते हैं। ये रहा लायरनेक्स। ये लायरनेक्स के अंदर दो कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड कहा जाता है। ये जो वोकल कॉर्ड है, जब जो एयर है, फ्रेश एयर है, इपिग्लॉटिस से होती हुई अंदर एंटर करती है, तो ये इस जो कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है, इससे होती हुई विंड पाइप के अंदर एंटर करती है। तो जब इस वोकल कॉर्ड से होती हुई ये विंड पाइप के अंदर एंटर करती है, तो इस एयर के अंदर जाने और बाहर निकलने के कारण ये जो वोकल कॉर्ड है, इसमें वाइब्रेशन होता है। और यही वाइब्रेशन रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रोडक्शन के लिए, स्पीच के लिए। यानी यही वाइब्रेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, स्पीच में। और इस वाइब्रेशन को स्पीच में कन्वर्ट करने में कौन कौन हेल्प करता है, पैलेट, बक्कल कैविटी, टंग एंड लिप्स। ये सारे जो पार्ट है ये मिलके ये जो वाइब्रेशन हवा के बार बार अंदर बाहर जाने से प्रोड्यूस हो रहा है, यही वाइब्रेशन कन्वर्ट होता है स्पीच में। और ये जो लोकेशन है लायरनेक्स की, इसका पता लगाना बहुत आसान है, क्योंकि स्पेशली बॉयज़ में ये जो लायरनेक्स है ये ज़्यादा डेवलप होता है। तो अगर आप ध्यान से लड़कों के थ्रोट की तरफ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एक खास सा स्ट्रक्चर जो है वो उनके थ्रोट के रीजन से बाहर की तरफ निकला रहता है, एक्सटर्नली प्रोड्यूस रहता है, एक्सटर्नली एक्सटेंडेड रहता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। और यही इस बात का सबूत है कि जो ये है ये लायरनेक्स है, यानी ये इसे रिप्रेजेंट करता है, लायरनेक्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रैकिया, उसे पढ़ेंगे, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि लायरनेक्स को हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो दो कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं लायरनेक्स में, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वॉइस के प्रोडक्शन के लिए, यानी स्पीच के लिए। ट्रैकिया, विंड पाइप। अब ट्रैकिया को विंड पाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे केवल जो विंड है यानी हवा है वही पास होती है, इसलिए इसको ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं, जो विंड पाइप है ये था हमारा ग्लॉटिस, इसके ऊपर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस, फिर ये इधर आके ये जो स्ट्रक्चर था हमारा ब्रॉडर पार्ट जो था ये हमारा लायरनेक्स था, ये हो गया ग्लॉटिस, ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिस, ये हमारा लायरनेक्स। अब ये जो लायरनेक्स है, जो ट्रैकिया है, वो इसके बेस से अराइज होता है।
जो ट्रैकिया है वो लायनेक्स के बेस से अराइज होता है और ये कहाँ तक जाता है, गले तक। ये जो हमारा नेक है यहाँ तक आएगा ये पूरा, और यहाँ से होते हुए ये कहाँ तक पहुँचेगा, हमारा थोरेक्स तक। ये हमारा थोरेक्स है, तो ये इस तरीके से होता हुआ कहाँ तक आएगा, हमारे थोरेक्स तक पहुँचेगा। ये करीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर जो होता है वो चौड़ा होता है। ये जो ट्रैकिया है ये सपोर्टेड होता है किससे, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ट्रैकिया है उसमें सारी शी शेप्ड यानी कंप्लीट नहीं होती, आधी इस टाइप का स्ट्रक्चर ये रिंग से पूरी तरीके से जो ट्रैकिया हमारा कवर रहता है, जो इसे सपोर्ट करता है। और ये जो ट्रैकिया है अगर इसके अंदर की तरफ झांकेंगे, इसके अंदर से जाके देखेंगे तो जो ट्रैकिया है उसके अंदर जो है जो लेयर प्रेजेंट है, वो जो लेयर है वो म्यूकस सीक्रेटिंग लेयर है, यानी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं ताकि हमारे जो ट्रैकिया है उसके अंदर भी वो स्टिकी चिपचिपा सा म्यूकस प्रेजेंट रहता है। इसके स्टिकी म्यूकस के प्रेजेंट होने का मेन जो फंक्शन है या मेन रीज़न है वो ये है कि ताकि जब हमने नॉस्ट्रल से होती हुई जहाँ पे हमने मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल, फिर जो उसका इनर पार्ट था उसमें जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल थे, जो बहुत बारीक जो डस्ट थी उसे ट्रैप किया, अगर उसके बावजूद भी कोई माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल बच जाए उस एयर में तो वो कहाँ ट्रैप हो जाए, यहाँ पर ट्रैकिया में ही वो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स जो है ट्रैप हो जाए। और सीलिएटेड इसलिए रहती है ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी गंदा म्यूकस प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, वो सीले के हिसाब से वापस हमारे थ्रोट से बाहर हम उसे निकाल सके ताकि प्योर और साफ़ सुथरी जो हवा है वो हमारे लंग्स तक पहुँच सके। तो ट्रैकिया का मेन काम ये है कि वो विंड पाइप का एक पैसेज का काम करता है जो कि हवा को कहाँ तक पहुँचाता है, लंग तक पहुँचाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का जो कंपोनेंट है ब्रोंकियोल्स और फिर लंग्स उसको कवर करेंगे। तो आज यहीं तक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ओके बाय।